यूएसए जो था वो तालिबान को डे बाय डे हराता जा रहा था और अफगानिस्तान के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहा था। अब यहां से ओसामा की जो सिचुएशन थी वो भी खराब होने लगी। ओसामा के लिए भी छुपना मुश्किल होता जा रहा था। तो ओसामा ने क्या किया, ओसामा ने अपने बॉडीगार्ड को लेके अफगानिस्तान में यहाँ पे ये टोरा बोरा की पहाड़ियां हैं, यहां पे आ गया। वो पाकिस्तान का बॉर्डर भी इसके पास में ही लगता है। यहाँ पे एकदम ये पहाड़ी एरिया है, तो ओसामा यहीं पे आके बैठ गया। अब यहाँ पहुंचने के बाद ओसामा और जो उसके जितने भी लड़ाके थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेथड का यूज करना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। बस कभी कभार जब जरूरत पड़ती थी तो एक अनसिक्योर्ड रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करते थे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज नहीं होता था तो यूएस की जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो सारे मेथड उनके फेल होते जा रहे थे। अब इसके बाद कई दिन तक यूएस ढूंढता है और 3-4 चीजें ऐसी होती हैं यूएस के सामने जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि ओसामा जो है वो टोरा बोरा में है। पहली चीज तो ये हुई कि यूएस ने जो अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के मेंबर्स पकड़े थे उनमें से ही एक ने बताया था कि उसने लास्ट जो को देखा था वो टोरा बोरा की पहाड़ियों की तरफ जाते हुए देखा था। अब इस एक क्लू के बेसिस पे टोरा बोरा पे जाके यूएसए अटैक नहीं कर सकता था। टोरा बोरा बहुत बड़ा इलाका था और पहाड़ी एरिया था। अब इसके बाद दूसरी चीज ये हुई कि यूएस की जो एजेंसी की एक स्पेसिफिक टीम थी जो अलकायदा के अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल जो होते थे उनके थ्रू जो लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे उनको बैठ के सुनती थी। तो उस कम्युनिकेशन के अंदर भी उन्होंने टोरा बोरा का नाम सुना। और इसके साथ साथ यूएसए की एक टीम थी जो अलकायदा के कम्युनिकेशन के तरीके पे स्टडी कर रही थी। उन्होंने बताया था कि अलकायदा के मेंबर पहाड़ियों में जो आपस में कम्युनिकेशन करते थे तो उसमें क्या करते थे कि मिरर के रिफ्लेक्शन से कोड में बात करते थे एक दूसरे से पहाड़ी के अंदर। तो टोरा बोरा की पहाड़ियों में भी ये रिफ्लेक्शन डेली दिखते थे इनको। और फिर एक दिन गलती से ओसामा ने अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल से कहीं पे बात करी तो ओसामा की वॉइस भी पकड़ी गई उसमें। एक्चुअली एक जलाल नाम का आदमी था जो 7 साल से ओसामा की वॉइस पे स्टडी कर रहा था। तो उसने आवाज सुन के कंफर्मेशन दिया कि ये ओसामा का ही स्पीच पैटर्न और अरेबिक डायलेक्ट है। अब जैसे ही ये सारी डिटेल्स इकट्ठी होती हैं तो इसके नेक्स्ट डे सारा इंटेल यूएस के वर्जीनिया जहां सीआईए का हेडक्वार्टर है वहां पे भेजा जाता है। उन्होंने सारे इंटेलिजेंस डेटा को कलेक्ट किया और इसको एक इलेक्ट्रॉनिक बैटलफील्ड मैप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि इन्होंने जितना भी इंटेलिजेंस का डेटा था उसको ऑब्जर्व करके एक मैप बना दिया उसका। और फिर उसी मैप का यूज करके यूएस की सीक्रेट डेल्टा फोर्स जिसको मेजर डेल्टन फरी लीड कर रहे थे, इन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को अपने साथ लिया। 70 सोल्जर्स और सीआईए की टीम अपने साथ रखी और टोरा बोरा की तरफ ओसामा को पकड़ने के लिए पहुंच गए। अब जैसे ही यूएस की डेल्टा फोर्स टोरा बोरा की पहाड़ी पे पहुंची तो 3 दिसंबर 2001 से 7 दिसंबर 2001 तक यूएस की डेल्टा फोर्स ने टोरा बोरा पे नॉन स्टॉप 4 दिन तक 7 लाख पाउंड बॉम्ब्स गिराए। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं पता चल पा रहा था कि ओसामा आखिर है कहां पे। अब यहां से ओसामा को समझ में आ गया था कि वो यहां पे ऐसे फंस जाएगा और यूएस की डेल्टा फोर्स जो है उसको पता है कि ओसामा यहीं पे है तो ये वापस ऐसे नहीं जाएंगे। तो ओसामा ने एक अनसिक्योर्ड रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू अफगान के नॉर्दर्न अलायंस जो टोरा बोरा में यूएस के साथ ही आई हुई थी उसके साथ इस अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल के थ्रू बात स्टार्ट करी। उसने कहा कि वो सरेंडर करने को रेडी है लेकिन वो और उसके साथी नीचे आके सरेंडर तभी कर पाएंगे जब आप लोग बॉम्ब गिराना बंद करोगे। तो कहने का मतलब है कि वो इस कॉन्वर्सेशन में एक दिन की सीज फायर की डिमांड कर रहा था कि तभी वो सरेंडर कर पाएगा। अब सीआईए की टीम को यकीन तो नहीं था, वो और श्योरिटी चाहते थे कि सच में ओसामा ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। तो वो जो ओसामा और उसके साथियों की जो रेडियो सिग्नल के थ्रू कॉन्वर्सेशन होती थी उनको और ज्यादा सुन रहे थे और ओसामा को पता था कि ओसामा अपने लड़ाकों के थ्रू जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहा है इस रेडियो पे वो यूएस सुन रही है। तो उसने उस रेडियो कॉन्वर्सेशन पे जितनी भी बातें करी सब इस तरीके से करी कि सीआईए की टीम को कंफर्मेशन मिल जाए कि सच में सरेंडर करने वाले हैं। और फिर सीआईए वाले ओसामा के झांसे में आ जाते हैं और 11 दिसंबर को नॉर्दर्न अलायंस से कहते हैं कि ओसामा से बात करके डील डन कर दो। और अगले दिन यानी कि 12 दिसंबर को ओसामा जो था उसको सरेंडर करना था। लेकिन जितने टाइम बॉम्बिंग रुकी उतने टाइम ओसामा ने अपना एस्केप रूट तैयार किया और अपने बॉडीगार्ड को लेके पाकिस्तान की तरफ घोड़ों और खच्चरों पे भाग गया। और फिर इसके बाद अचानक से ओसामा की जो फैमिली थी अफगानिस्तान के अंदर वो भी गायब हो जाती है। अब वो कहां गए ये किसी को नहीं पता था। ये बहुत बड़ा मौका था जो यूएस के हाथ से निकल गया था।